ज्यादा विद्वान जो होते हैं, बलबीर सिंह मेरी तरफ देखो, परिचय दो तुम। बता हम क्या कह रहे थे, बोलो हम क्या कह रहे थे, बता। इसलिए अपने को संभालो। हाँ। भाइयों, गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान लोग जो होते हैं वो पैसा के चक्कर में नहीं पड़ते। हम जैसे तो मूर्ख पैसे के पीछे दौड़ते, लेकिन दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। जिस तरह काई जल से पैदा होती, जल कोई ढांक लेती। बादल सूर से पैदा होता, सूर कोई ढांक लेता है। औलाद अपने से पैदा होती है और अपने लिए सर्द दर्द बनती है। अति गुणी सो निर्धनी, धन नहीं इकट्ठा करेगा। और अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा सुंदर स्त्री होती है वो बांझ होती। भाइयों, हमारी कथा उत्तर गुजरात में महसाणा में हो रही। बहुत बड़ी भीड़ लगी। ब्रज भाषा वहां बड़ी प्यारी लगती है। एक माँ आई है प्रसाद चढ़ाने को मंच पर। तो सच कह रहा हूं भक्तों, और सब माताएं श्रृंगार किए थी, वो बिना श्रृंगार के सीता लग रही थी। हम लोग सब उसको देखने लगे, इतनी सुंदर थी वो। सुनारों की लड़की थी। प्रसाद चढ़ा दिया, बैठ गई। और हम बार बार अपने मन को हटा करके भगवान में लगाएं, लेकिन वो सुंदरता भगवान का रूप होता है। शाम को उसने कहा, स्वामी जी कल हम आपका निमंत्रण करती हूँ पूरे स्टाफ का भोजन के लिए। मैंने कहा ठीक, मैं गया, भोजन किए। बड़ा सुंदर महल बना उसका। पति उसके वकील थे, वो भी बड़े सुंदर। जब चले तो दक्षिणा दे के पैर छूने लगी। तो मैंने कहा माता जी रुक जाओ, हम पैर छुलवाते नहीं माताओं से, हमें एक बात बताओ। कहने लगी क्या बताऊं? मैंने कहा तुम सुंदर, तुम्हारे पति सुंदर, तुम्हारा मकान सुंदर, लेकिन निगाह करके देखा है तो तुम्हारे इस आंगन में कहीं खिलौना नहीं है। भक्त तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगी है, स्वामी जी यहां मेरी तकदीर सो गई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। आज 25 साल शादी को हो गई। मैंने वास्तव में कहा कि विद्वानों सच कहा है, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। भाइयों, रानी पवन रेखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी रानी के दिल को नहीं दुखाया। तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया, ऐसी बातें नहीं की। और भक्तों एक बात और बताऊं, घर तो बुई स्वर्ग है जहां में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग है। और एक बात और बताएं लोगों, कभी पत्नी पे हाथ न उठाइयो। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं कि ढोल गुमार शूद्र पसुनारी और सकल ताड़ना के ये अधिकारी। तुलसीदास ने लिखा, तो तुलसीदास ने लिखा तारण। अगर प्रतारण लिखा होता कि प्रतारण तो तुम मारते। उन्होंने लिखा तारण। तारण का अर्थ है कसौटी और तारण का अर्थ है उद्धार। हाथ मत उठाना। वैसे हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारू करते। जिला सीतापुर में भागवत हो ही रही, सवेरे कमंडल लेके शौच के लिए निकले। अरे दैया एक आदमी अपनी औरत को मारे, और कैसे मारे, घोड़ी के पांव बांध ले जाते, ऐसे पांव बांधे, दे लाठी लगो। ये लड़का हवन कराए रहो,
हमारे सोमपाल हमारे संग्रह, हमने कहा लला बहुत बुरी तरह मार रहे हो, तू मेरे कमंडल ले ले तो हम बचाए लें। जुकान लगो गुरुजी ढेंगा न जाइयो, गुस्सा में है, तुम्हारी लाठी मारती है। हमने कहा मोह नहीं मारने लगे, हमने जब कमंडल दो अम्बा के आंगन में ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धर रहा जैसे तू मार रहा है। हाँ सोईबानी लाठी फेंक दे, बोलो गुरुजी जब बात ना मानते, हमने कही और तेरी तो एक ही ना मानती और हमारी कबों को मुद्दों में तो एक ना मानती, हमारी दो हैं तेरे में एक ना मानते कबो जाको, मतलब जे नहीं कि जाके खाल खींच लो। तो मेरे भाइयों वैसे एक बात और बता, इन पे गलती तो हो जाती है, इन पे गलती तो हो जाती है, लेकिन मार से मत समझाना, प्यार से समझाना। और मेरा दावा है बलबीर सिंह मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी, ध्यान रखिए लोगों। और अगर प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानते, तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते हैं। पहले समझाओ और न माने कछु न करो तो बोलबो बंद कर दो, 2 दिन न बोलियो, द्वारे सबते बोलो और घर में जाओ भोरा से भरना। जो जान लेकर उठ गए दूसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ ली, अब कि मन जाओ, ऐसी गलती हम कबहू नहीं करें, अब कि मन जाओ 2 दिन नहीं बोलते पेट हम बबू को सोचा था, अब भक्तों 2 दिन करैया करे रहो। जब औरत को पति रूठ जाते तब न रोटी अच्छी लगे, न आंगन अच्छो लगे, न लली ललाचे लगे, हाथ मत उठा। एक हम गीत सुनाया आपको बहुत अच्छा, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सत्कार रहे, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये रहे, घर निश्चय समझो भाइयों देवों का रहे, घर निश्चय समझो देवों का ये स्थान रहे। घर अंदर नारी जाति हो, देवों का ये स्थान वो घर में देवों का ये स्थान। अरे पत्नी जहाँ खुश हो करके अरे मन में मोद मनाती, हाँ बहुत अच्छा गुण, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती, गंगा जी को गरीबी, गंगा जी को गरीबी अधिकर्मानुसार आ जाती। बहुत अच्छे पति पत्नी के प्यार को लग गए, पत्नी के प्यार को लग गए करके पत्नी के प्यार को लग गए करके भद्र पद बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे, होता सम्मान रहे, जिस घर नारी जाति का घर में होता सम्मान रहे। भाइयों नारस पूजनते तत् रमनते देवता, जिस घर में पति पत्नी का आदर करता है बा घर में देवता वास करते हैं, और जा घर में पत्नी दुखी होकर के हिचकियां ले लेके रोती है लोगों, बा घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, बा सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती।
कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर गरीबी आ गई बलबीर भाई साहब, अगर गरीबी आ गई और पति पत्नी में आत्मा से प्यार है तो घर में गरीबी नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान है। भाइयों और बता, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई, प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं पत्नी जहां प्रसन्न रहे व घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लोगों लड़कियों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन दिल छोटा करके लड़कों